Dear students, once again you all are most welcome in my chemistry teaching point YouTube channel. आप सबों का हमारे केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट के YouTube चैनल में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आपके बीच आया हूँ वह क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट और बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है. आज हम आपको दो सिद्धांत के बारे में बतलाएंगे, दो वैज्ञानिक्स के लॉ के बारे में बतलाएंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट. और रही बात कि यदि आप हमारे पहले व्यूअर हैं तो कृपया हमारे केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना. चलिए लेट्स स्टार्ट. आज जिस टॉपिक को लेकर हम आए हैं, एक साथ हम दो आपको लॉ आज बतलाने वाले हैं. एक तो पहला है डी ब्रॉगलीज इक्वेशन. पहला है डियर स्टूडेंट डी ब्रॉगलीज समीकरण. गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कंपटीशन में भी. तो डी ब्रॉगलीज समीकरण. डी ब्रॉगलीज साइंटिस्ट था जिन्होंने ये नियम दिया कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन्स किसी कक्षा के चारों ओर घूम रहा है, ये आपका है केंद्रक है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स तीव्र गति से कक्षा के चारों तरफ घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है. तो डी ब्रॉगली जी ने ये कहा कि केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन इतनी तीव्र गति से घूमता है कि उसका जो तरंग धैर्य मतलब वेवलेंथ लैम्डा, उसका तरंग धैर्य जो है, यानी किसी इलेक्ट्रॉन्स जैसे गतिशील द्रव्य कण का जो तरंग धैर्य है वेवलेंथ, that is inversely proportional to their mass or inversely proportional to their velocity. समीकरण एक, समीकरण दो. कहने का मतलब क्या कहा कि the wavelength of electron like species is inversely proportional to their mass and velocity. क्लियर है? अब इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब हुआ व्युत्क्रमानुपाती. व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हुआ कि अगर m का मान बढ़ेगा तो लैम्डा का मान घटेगा, अगर m का मान घटेगा तो लैम्डा का मान बढ़ेगा, वाइस वर्सा. तो कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलीज इक्वेशन द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक स्पीसीज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मास एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर वेलोसिटी. जब हम दोनों समीकरण को कंबाइन करेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/m. क्लियर है? हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर दिए तो ये हमारा निकला कि लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/m. क्लियर है? और जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा जिसको हम कहते हैं h. लैम्डा बराबर h/m. और डियर स्टूडेंट, इसी समीकरण को हम कहते हैं डी ब्रॉगलीज का समीकरण. तो कभी भी कोई आपसे पूछ दे कि बतलाइए डी ब्रॉगलीज समीकरण क्या है, तो आप बतलाइएगा लैम्डा इक्वल टू h/m. क्लियर है? और h वेयर h इज द प्लैंक कांस्टेंट. h जो है प्लांक स्थिरांक, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक, और इसका मान होता है 6.67 गुना 10 पर पावर -34. सही. तो कहने का मतलब ये था डी ब्रॉगलीज का समीकरण कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स जैसे गतिशील द्रव्य कण का तरंग धैर्य वेवलेंथ उसके मास तथा वेलोसिटी के व्युत्क्रमानुपाती होता है. और जब दोनों समीकरण को कंबाइन किया तो उसका फार्मूला आया लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/m. भी जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मिलाए, कंबाइनिंग किए और उसके बाद जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा तो एक नियतांक आया h. तो इसका मतलब हुआ डी ब्रॉगलीज का समीकरण हुआ लैम्डा इक्वल टू h/m. क्लियर? क्लियर कॉन्सेप्ट? तो कभी भी कोई पूछ दे आपसे कि डी ब्रॉगलीज का समीकरण बतलाइए तो आप बतलाइएगा लैम्डा इक्वल टू h/m. क्लियर है?
चलिए, ये तो था डी ब्रॉगलीज का इक्वेशन। दूसरा जो हम बतलाने जा रहे हैं, दूसरा जो बतलाने जा रहे हैं वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जरा गौर से देखना है डियर स्टूडेंट। तो कहने का मतलब हाइजेनबर्ग हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत मीन्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या कहा हाइजेनबर्ग? हाइजेनबर्ग ने ये कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स किसी केंद्रक के चारों ओर घूम रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स किसी कक्षा के चारों ओर घूम रहा है। तो कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स जैसे गतिशील द्रव कण का वो इलेक्ट्रॉन इतनी तीव्र गति से घूमता है कि उसका पोजीशन का मतलब हुआ स्थिति तथा मोमेंटम मतलब हुआ संवेग एक साथ पता करना संभव नहीं। यानी दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ पता आप नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन। मीन्स किसी भी इलेक्ट्रॉन्स जैसे गतिशील द्रव कण का एक साथ उसका स्थिति तथा मोमेंटम एक साथ पता करना संभव नहीं। इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट, टू इवेल्युएट द पोजीशन और मोमेंटम ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन्स जैसे गतिशील द्रव कण का उसका पोजीशन स्थिति तथा उसका मोमेंटम, पोजीशन मतलब स्थिति हुआ और मोमेंटम मतलब हुआ वेग। और आप जानते हैं फिजिक्स में कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, मास तथा वेलोसिटी के गुणनफल को मोमेंटम कहते हैं। क्लियर है? तो कहने का मतलब हुआ किसी भी इलेक्ट्रॉन्स जैसे गतिशील द्रव कण का पोजीशन तथा मोमेंटम एक साथ पता करना संभव नहीं है। तथा हाइजेनबर्ग ने एक समीकरण दिया। क्या समीकरण दिया? डेल्टा एक्स गुना डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4। ये समीकरण दिया था आपका हाइजेनबर्ग कि डेल्टा एक्स मीन्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को हम डेल्टा एक्स द्वारा निरूपित कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को हम डेल्टा पी द्वारा निरूपित करते हैं। एच इज द प्लांक कांस्टेंट और पाई इक्वल टू 22/7 यानी 3.1। क्लियर है? यानी ये है आपका स्थिति में अनिश्चितता, ये है आपका मोमेंटम यानी वेग संवेग में अनिश्चितता, और दोनों का गुणनफल ग्रेटर देन इक्वल टू h/4। अब यहाँ एक चीज़, इस समीकरण को हम दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं। जब आप कहते हैं डेल्टा पी द मोमेंटम और मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी के गुणनफल को मोमेंटम कहते हैं, तो इसी समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स गुना एम गुना डेल्टा भी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, जो कि यहाँ पर हम कुछ नहीं किए, यहाँ संवेग को, चूँकि संवेग बराबर आप जानते हैं कि मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मास तथा वेलोसिटी के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो डेल्टा पी को हम लिखे मास गुना डेल्टा भी, और इसी को डेल्टा पी को यहाँ हम रख दिए। तो समीकरण हम चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे आप ऐसे लिखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आपको मेरा कैसा लगा कमेंट में बतलाएं, मैसेज करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पर आधारित आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम लेके आऊँगा। तब तक के लिए चलिए बाय, थैंक यू।